दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से हम कुछ स्टॉक के ऊपर प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके वो स्टॉक का मूवमेंट समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो अगर आप इसे टाइम पास के लिए ओपन कर रहे हो तो अभी आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। दोस्तों पहला स्टॉक के हिसाब से मैंने अदानी पोर्ट को सिलेक्ट किया है और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट को ओपन किया है। मंथली चार्ट मतलब ये जो एक एक कैंडल आपको दिख रहा है, ये एक एक कैंडल एक एक महीना पे बनता है। दोस्तों ऐसे हमारा अलग अलग टाइप का चार्ट पैटर्न होता है। देखिए अगर आपको मार्केट पे काम करना है तो आपको अलग अलग चार्ट पैटर्न सीखना पड़ेगा। देखिए ये डिस्प्ले के अंदर अगर आप क्लिक करोगे आपको अलग अलग टाइप की पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, जैसे कैंडल पैटर्न, बार पैटर्न, लाइन पैटर्न, माउंटेन पैटर्न, वॉल्यूम कैंडल पैटर्न, हैंकनेसी पैटर्न, रेनको पैटर्न। ऐसे देखिए बहुत सारे पैटर्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मैंने कैंडल पैटर्न को सिलेक्ट किया है, मतलब ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। और देखिए दोस्तों अगर आप ये स्टॉक को अच्छे से एनालिसिस करोगे, देखिए इसका जो लो है ये कुछ सालों से ये 200 रुपए के आसपास इसका लो बना रहा है। तो देखिए 2016 से मतलब 2016 से ये 200 लेवल के आसपास इसकी लो बना रहा है और इसका जो हाई है ये हाई बेसिकली 450 लेवल के आसपास बना रहा है। तो देखिए लगभग 4 साल हो गया इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी अभी ये रेंज को क्रॉस करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। दिसंबर मंथ का चार्ट को देखोगे दोस्तों, अभी अभी ये महीना शुरू हुआ है तो 5 to 6 ट्रेडिंग डे भी अभी तक नहीं हुआ है और ये 450 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल अदानी पोर्ट के ऊपर देखने के लिए मिल रहा था, इसी लेवल को ये स्टॉक क्रॉस करके ऑलरेडी ऊपर की तरफ आ चुका है और 453.70 लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया है। दोस्तों अगर आप ये स्टॉक का एक्चुअल मूवमेंट को देखोगे ये एक बुलिश ट्रेंड पे चल रहा है। तो बुलिश ट्रेंड हम किसको बोलते हैं? अगर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है तो हम उसको बुलिश बोलते हैं, अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो हम उसको बेयरिश बोलते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम कैंडल का मूवमेंट को देखोगे तो इस पे हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म होने की सिग्नल मिल रहा है। तो हायर हाई हायर लो पैटर्न होता क्या है? देखिए दोस्तों स्टॉक का अगर आप ये स्टॉक को देखोगे, ये स्टॉक का जो लो है ये लेवल के आसपास और जो हाई है ये लेवल के आसपास, इसका अगले जो कैंडल फॉर्म हुआ है इसका देखिए लो ये लेवल के आसपास, इसका हाई ये लेवल के आसपास, और इसका जो अगला कैंडल है ये देखिए लो ये लेवल के आसपास, हाई ये लेवल के आसपास। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो हाई है ये देखिए इसका अगला हाई इसके ऊपर आ रहा है, ये हाई इसके ऊपर आ रहा है। तो मैक्सिमम कैंडल का जो हाई है उसका प्रीवियस कैंडल पे मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई से ऊपर हाई बना रहा है, उसका मतलब है स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। अगर उस टाइप का हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म होता है तो स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जाता है। और दोस्तों अभी ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, भले ही ये हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म कर रहा था, लेकिन अगर आप 3-4 महीने की बात करोगे तो देखिए एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा था, जो रेंज बेसिकली 320 से लेकर 360-370 के अंदर ये मूव कर रहा था। लेकिन अभी ये रेंज को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका है और ये दिसंबर मंथ पे जबरदस्त बाइंग इस पे देखने के लिए मिल रहा है। और ये दिसंबर मंथ पे ये ऑलरेडी उसका जो हाई था ये हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका है। अगर इस टाइप का सिनेरियो फॉर्म होता है तो देखिए ये जो लेवल है ये लेवल को हम डबल टॉप का लेवल भी बोलेंगे, क्योंकि ये लेवल के आसपास ये पहली बार आया था और आने के बाद ये नीचे आ गया था और अभी सेकेंड टाइम के लिए ये लेवल के आसपास आया है। बेसिकली डबल टॉप लेवल के आसपास अगर हमको सेलिंग का पैटर्न देखने के लिए मिलता है, सेलिंग का पैटर्न मतलब जब मार्केट नीचे जाने के लिए सिग्नल देता है, उस टाइप का पैटर्न को हम सेलिंग का पैटर्न बोलते हैं। अगर उस टाइप का पैटर्न हमको ये लेवल के आसपास देखने के लिए मिलता है तो मेजर चांस रहेगा इसी लेवल से एक डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसी लेवल के आसपास जब भी अदानी पोर्ट आया है हमको सेलिंग का पैटर्न देखने के लिए मिला है। लेकिन देखिए अभी क्या हो रहा है, ये जो लेवल है ये लेवल को स्टॉक ऑलरेडी क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका है।
तो ये महीना जब खत्म होगा हमको पता चलेगा कि एक्चुअली ये स्टॉक ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ गया है या नहीं। तो दोस्तों ये जो बाइंग आ रहा है, अगर ये बाइंग को आप टाली करना चाहते हो, देखिए दोस्तों आपको वॉल्यूम को भी देखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को आर करके आपको बताता हूं, अभी जो बाइंग आ रहा है उस पे एक्चुअली वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है या ऐसे फॉल्स बाइंग आ रहा है। देखिए दोस्तों ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, मतलब ये नवंबर महीना पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, देखिए दोस्तों उस पे जबरदस्त बाइंग देखने के लिए मिला है और अच्छे बाइंग के साथ ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों अभी ये महीना शुरू हुआ है और देखिए अभी ये जो वॉल्यूम है ये कितना वॉल्यूम ऑलरेडी बना चुका है आपको बताता हूं। तो 46 मिलियन का वॉल्यूम ऑलरेडी इस पे देखने के लिए मिल चुका है। तो देखिए दोस्तों अभी हाई वॉल्यूम के साथ ये धीरे धीरे ऊपर जाने की हमको सिग्नल दे रहा है, इसीलिए मेजर चांस बन रहा है इसी लेवल से अदानी पोर्ट और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों ये हम मंथली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके जान रहे थे कि मंथली चार्ट के हिसाब से अदानी पोर्ट का मूवमेंट कैसा है। अगर आप और ज्यादा कॉन्फर्मेशन चाहते हो, मैंने एक बार मूविंग एवरेज को भी ऐड करके आपको बता देता हूं। अगर आप मंथली चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज को ड्रॉ करना चाहते हो तो बेसिकली आपको 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करना चाहिए, नहीं तो 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ड्रॉ करके काम करना चाहिए। मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज को ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखिए मैंने सिंपल से उसको एक्सपोनेंशियल बना दिया और ये कलर मैंने चेंज कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से, मतलब 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से ये मंथली चार्ट के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये सिनेरियो को देख के हमको लग रहा है अदानी पोर्ट पे अभी क्लियर बाइंग हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो मेजर चांस रहेगा इसी लेवल से अदानी पोर्ट और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों अगर आप अदानी पोर्ट के ऊपर बाइंग करना चाहते हो तो देखिए ये 450 रेंज के आसपास आपका बाइंग रहेगा, मतलब ये लेवल के आसपास आप बाइंग करके जा सकते हो। और देखिए आपको जो स्टॉप लॉस रखना है ये मंथ का लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, मतलब ये 410 लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा। और देखिए ये लेवल के आसपास आपकी बाइंग, तो 457 लेवल के आसपास आप बाइंग करोगे, 413 लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों इसका टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए अगर आप टारगेट लेके जाओगे मिनिमम 1:3 रेशियो पे इस पे आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे लगभग 40 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस आ रहा है। अगर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगे तो मिनिमम 120 पॉइंट के आसपास आपकी टारगेट होना चाहिए। अगर 120 पॉइंट का टारगेट आप ये लेवल से ऐड करके जाओगे तो देखिए दोस्तों जो टारगेट आ रहा है 570 580 रेंज के आसपास। तो ये लेवल के आसपास आप बेसिकली 1 से 1.5 साल का नजरिया लेके ये अदानी पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हो। दोस्तों ये था हमारा पहला स्टॉक और ये स्टॉक के ऊपर हम प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके जान गए कि ये स्टॉक के ऊपर अभी हमको क्या करना चाहिए और किस टाइप का मूवमेंट ये स्टॉक के ऊपर हमको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए दोस्तों अभी स्टॉक 2 के बारे में जानते हैं। दोस्तों सेकेंड स्टॉक के हिसाब से मैंने आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अभी ये मूविंग एवरेज को हटा दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट पैटर्न ओपन करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का ओवरऑल चार्ट पैटर्न को देखोगे तो ये चार्ट पैटर्न को देख के आपको समझ में आ गया होगा अभी ये स्टॉक के ऊपर किस टाइप का मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों ये 2008 से, मतलब ये जो डाउनफॉल आया था 2008 पे, ये 2008 से देखिए किस टाइप का पैटर्न ये फॉर्म कर रहा है। अगर आप यहाँ पे ट्रेल लाइन ड्रॉ करोगे, मैंने एक बार ट्रेल लाइन ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों ये ट्रेल लाइन के ऊपर 2008 से अभी तक ट्रेड कर रहा है और जब भी ये ट्रेल लाइन के आसपास आया है देखिए दोस्तों ये स्टॉक पे हमको बाइंग देखने के लिए मिला है। तो देखिए ये लेवल के आसपास भी बाइंग देखने के लिए मिला और ये जब कोरोना के टाइम पे ये क्राइसिस आया था ये लेवल के आसपास भी देखिए बाइंग देखने के लिए मिला। तो दोस्तों 2008 से अभी तक ये जो ट्रेंड बना के चल रहा है उसी ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है और देखिए इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर लगभग 10 से 12 साल हो गया ये स्टॉक कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। और दोस्तों आपको पता ही होगा आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है वो रेजिस्टेंस का लेवल बेसिकली इसी लेवल के आसपास ये बन रहा है। तो देखिए जो कि 530 से लेकर 550 रेंज के आसपास आ रहा है
और दोस्तों अभी ये स्टॉक जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल 500 का लेवल है, ये 500 लेवल को अभी अभी ये स्टॉक क्रॉस करके देखिए ऊपर की तरफ आ चुका है। तो दोस्तों अगर हमको कुछ भी पोजीशन बनाना है, मिनिमम 1 से 2 महीना का इस पे हम पोजीशन बना के जा सकते हैं, क्योंकि देखिए इस पे हमको क्लियर बाइंग का सिग्नल मिल रहा है। और दोस्तों जो टारगेट है हमारा इसी 550 के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जा सकते हैं। और देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, हम बेसिकली 480 लेवल के आसपास हमारी स्टॉप लॉस लेके जाएंगे, मतलब 20 पॉइंट के आसपास हमारी स्टॉप लॉस और इस पे 50 पॉइंट के आसपास हमारी टारगेट रहेगा। तो ये टारगेट हम बेसिकली 2 महीना के लिए लेके जाएंगे। और देखिए दोस्तों ये जो ट्रेंड अभी दिखा रहा है, देखिए इस पे हमको क्लियर ऑफ ट्रेंड का सिग्नल मिल रहा है। अगर आप इस पे वॉल्यूम को ऐड करके देखोगे तो इस पे जो वॉल्यूम आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो मार्केट थोड़ा बहुत साइडवाइज मूवमेंट दे रहा था, देखिए इसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन जब से इस पे बाइंग का सिग्नल मिला है, ये देखिए वॉल्यूम कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए दोस्तों मेजर चांस है इसी लेवल से ये स्टॉक मिनिमम 50 पॉइंट के आसपास और ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों अगर आप इस पे मूविंग एवरेज को भी ड्रॉ करके देखोगे, मैंने एक बार मूविंग एवरेज को भी ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए दोस्तों मूविंग एवरेज के हिसाब से भी ये स्टॉक कंटिन्यूअसली इसी मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और देखिए जो अभी डाउनफॉल देखने के लिए मिला था, उसी मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक आने के बाद इसमें दोबारा बाइंग देखने के लिए मिल गया था। इसीलिए दोस्तों अगर आप आईसीआईसीआई स्टॉक के ऊपर कुछ भी पोजीशन बनाना चाहते हो, आप इस पे बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। और देखिए आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 40 टू 50 पॉइंट का टारगेट 1 से 2 महीना के अंदर मिल जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस पे वीकली चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे, देखिए वीकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से इस पे क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि ये स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये 2 हफ्ते से देखिए एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था और थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर क्रिएट कर रहा था। लेकिन दोस्तों ये लास्ट वीक अगर आप देखोगे, इस पे देखिए हाई वॉल्यूम के साथ एक अच्छा खासा बाइंग का सिग्नल हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो मेजर चांस है अगर ये स्टॉक ये 505 के ऊपर अगर चला जाता है, तो ये आराम से 1 से 2 महीना के अंदर 550 लेवल के आसपास आ जाएगा। तो आप आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक के ऊपर ये टारगेट लेके बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। दोस्तों मोर कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को भी एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए मैंने सारे जो मैंने ड्रॉ किया था इसको हटा दे रहा हूँ, तो अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल मैंने ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों अभी देखिए हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट ये लेवल के आसपास है, और ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है ये लेवल के आसपास। इसीलिए जो हमारे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल रहेगा, इसका 100% ये लेवल के आसपास रहेगा और 0% इसी लेवल के आसपास शुरू होगा। तो देखिए दोस्तों अगर आप लाइन ड्रॉ करने के लिए जाओगे, देखिए ये लेवल के आसपास टारगेट के आसपास आपको इस पे स्टार्ट करना है क्लिक करके। ये देखिए स्टार्टिंग पे आपको छोड़ देना है। दोस्तों ये जो 61.8% का लेवल था, देखिए 61.8% लेवल को हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे गोल्डन फिबोनाची का लेवल बोलते हैं। दोस्तों ये लेवल से अगर मार्केट को मतलब ये स्टॉक को अगर डाउन साइड आना चाहिए था, तो मेजर चांस था इसी लेवल से ये डाउन साइड आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये लेवल को ये आराम से क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका है। तो बेसिकली अगर स्टॉक 61.8% लेवल को अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ आता है, तो मेजर चांस रहता है वो स्टॉक 100% लेवल के आसपास आएगा। इसलिए दोस्तों 1 से 2 महीना के अंदर हमको ये 550 लेवल के आसपास ये स्टॉक देखना चाहिए। दोस्तों ये मैंने आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर किया। चलिए दोस्तों अभी थार स्टॉक के बारे में जानते हैं। दोस्तों थार स्टॉक के हिसाब से मैंने हिंडाल्को स्टॉक को सिलेक्ट किया है। देखिए दोस्तों मैंने हिंडाल्को स्टॉक का मंथली चार्ट पैटर्न ओपन करने जा रहा हूं। दोस्तों ये चार्ट पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये हिंडाल्को स्टॉक कुछ सालों से कैसे मूव कर रहा है। देखिए इसका जो हाई आ रहा है, ये हाई बेसिकली 280 से लेकर 250 के रेंज के आसपास, और इसका जो लो बन रहा है
ये लो बेसिकली 37 से लेकर ये 60 रेंज के आसपास। तो जब भी ये स्टॉक ये लेवल के आसपास आता है, इस पे हमको बाइंग देखने के लिए मिलता है। और जब ये स्टॉक ये लेवल के आसपास आता है, इसी रेंज के आसपास आ जाता है, तो हमको इस पे सेलिंग देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों इसीलिए अगर हमको ये स्टॉक पे कोई भी पोजीशन बनाना है दोस्तों, हम ये स्टॉक पे शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना के जाएंगे। लेकिन अभी देखिए ये स्टॉक का जो मूवमेंट है, ये स्टॉक का मूवमेंट ये क्लियर अपवर्ड डायरेक्शन पे जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। इसीलिए हम इमीडिएट ये लेवल के आसपास शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। हमको तब तक वेट करना पड़ेगा कि कब प्रॉपर शॉर्ट सेलिंग का पैटर्न ये लेवल के आसपास फॉर्म होता है, और इसी लेवल से कब शॉर्ट सेलिंग का पैटर्न फॉर्म होके इस पे सेलिंग का कॉन्फर्मेशन दिख रहा है और ये 250 रेंज को क्रॉस करके वापस नीचे की तरफ ही आ रहा है, तभी दोस्तों हम ये हिंडाल्को स्टॉक के ऊपर हमारा शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाने के लिए जाएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ चला गया और बेसिकली ये जो 283 लेवल के आसपास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा और ये 300 जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, अगर 300 लेवल को ये स्टॉक एक बार क्रॉस कर लिया तो दोस्तों 1 से 2 साल के अंदर हमको ये स्टॉक मिनिमम 400 से लेकर 450 रेंज के आसपास आराम से देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखिए ये स्टॉक का बिहेवियर ही ऐसा है कि ये एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। काफी सालों से 2002 से लेकर आज तक 18 साल हो गया, अभी तक उसी रेंज के अंदर ये मूव कर रहा है। तो अगर ये रेंज एक बार ब्रेक होता है तो उस पर बहुत बड़ा एक अप मूव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मेरा मानना यह है इसी लेवल के आसपास 250 से लेकर 280 285 लेवल के आसपास आने के बाद इस पे सेलिंग का पैटर्न देखने के लिए मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों ये हम हिंडाल्को स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से पता कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, अभी अगर आप उसका वॉल्यूम को देखोगे, मैंने एक बार वॉल्यूम आपको दिखा देता हूं, क्योंकि वॉल्यूम देख के हमको आइडिया हो जाता है ये जो बाइंग आ रहा है ये एक्चुअल बाइंग है या ऐसे फॉल्स बाइंग आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक ये जो वॉल्यूम है ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे, देखिए वीकली चार्ट के हिसाब से भी ये अच्छे वॉल्यूम के साथ हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मेजर चांस है ये 250 से लेकर 283 लेवल के आसपास पहुंच जाना चाहिए। लेकिन ये लेवल के आसपास पहुंचने के बाद हमको देखना पड़ेगा उस पर दोबारा वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है या नहीं, और किस टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसके हिसाब से हम हमारी पोजीशन डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी आपको इस पे नोट करके जाना है, हिंडाल्को स्टॉक के ऊपर हमको कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है। जब ये ऊपर की तरफ आने के बाद हमको क्लियर सेलिंग का सिग्नल देगा और दोबारा 250 लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा, तो अभी हम इस पे शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी स्क्रिप्ट 4 के बारे में जानते हैं। दोस्तों स्क्रिप्ट 4 के हिसाब से मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो मैंने जो लाइन ड्रॉ किया था सबको हटा दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैंने मंथली चार्ट पैटर्न ओपन कर रहा हूं और अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट पैटर्न ओपन करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न लोड हो रहा है। दोस्तों ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न को देख के आपको समझ में आ गया होगा ये स्टॉक फंडामेंटली कैसा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस टाइप का अगर आपको स्टॉक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, मतलब कंटिन्यूअसली अगर कोई स्टॉक ऐसे धीरे धीरे ऊपर 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 जा रहा है, तो इसका मीनिंग ये है वो स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। और देखिए दोस्तों, ये स्टॉक पे थोड़ा बहुत साइडवाइज का मूवमेंट भी देखने के लिए मिला था। देखिए ये स्टॉक का मूवमेंट कैसे होता है, मैंने उसका हिस्ट्री के हिसाब से इसका मूवमेंट आप लोगों के साथ पहले शेयर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक पे थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, मतलब एक बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। एक बड़ा मूवमेंट आने के बाद ये स्टॉक पे कंसोलिडेशन का फेज आता है, और ये कंसोलिडेशन का फेज बेसिकली 1 से 2 साल का रहता है। और देखिए इसके बाद फिर दोबारा इस पे एक बाइंग का मूव देखने के लिए मिलता है, और दोबारा 1 से 2 साल इस पे कंसोलिडेशन का फेज देखने के लिए मिलता है। फिर देखिए इसके बाद दोबारा हमको 1 से 2 साल एक बाइंग देखने के लिए मिलता है। फिर 1 से 2 साल एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर ये स्टॉक मूव करता है। फिर इस पे एक बाइंग देखने के लिए मिलता है। और देखिए दोस्तों, 2017 से
ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ये मूव कर रहा था। तो दोस्तों अभी उस पे दोबारा बाइंग देखने के लिए मिला है, मतलब ये स्टॉक 1 से 2 साल अभी ऊपर की तरफ जाने वाला है। दोस्तों ये स्टॉक का जो प्राइस है अभी 5091 लेवल के आसपास है, और ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बना के कुछ सालों से ट्रेड कर रहा था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बेसिकली 4500 से लेकर 5000 रेंज के अंदर ही था। और दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ये स्टॉक ऑलरेडी क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका है। इसीलिए दोस्तों देखिए जब भी ये स्टॉक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आया है, इस पे मिनिमम 30 to 40% का मूव हमको देखने के लिए मिला है। तो देखिए अभी अगर ये 5000 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर आप 5000 का 40% लेके जाओगे तो देखिए दोस्तों 2000 पॉइंट, मतलब अभी ये स्टॉक 5091 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हमको 1 से 2 साल के अंदर ये स्टॉक ऑन एंड एवरेज मिनिमम 7000 लेवल के आसपास देखने के लिए मिल जाना चाहिए। और देखिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया था, ये कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बुलिश हारामी टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो देखिए ये लेवल के आसपास ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करके ऊपर की तरफ आ रहा था, और देखिए दोबारा ये लेवल के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला, लेकिन दोबारा ये लेवल के आसपास ये बुलिश हारामी का पैटर्न फॉर्म किया, और उसके बाद कंटिन्यू 4 महीना हो गया ये हायर है हायर लो पैटर्न फॉर्म करके ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो दोस्तों मेजर चांस है ये स्टॉक और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप ये स्टॉक पे बाइंग करना चाहते हो, देखिए सेफ साइड के लिए 5200 के आसपास आप ये स्टॉक पे बाइंग कर सकते हो, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस का लेवल भी लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों जो स्टॉप लॉस का लेवल है मैं थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूं, क्योंकि आपको 1 से 2 साल तक इसको होल्ड करना है। तो देखिए 4500 लेवल के आसपास आपको इस पे स्टॉप लॉस लेके जाना है। और दोस्तों 1 से 2 साल का जो टारगेट है 7000 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। तो आप ये पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए। ये स्टॉक पे हमको क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि ये स्टॉक इसी लेवल से और ज्यादा ऊपर की तरफ ही जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने के लिए मिला है, कुछ भी मदद मिला है, ये वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।